प्रशासन लोग मेरे तरफ पलट के नहीं देखे। उन लोग बोले मर रहे हैं तो मरने दो, इसके लिए कोई इलाज नहीं है बोले। इसके बाद सब चल दिए वहाँ पर से। मेरे घर वाले थे, मेरे हस्बैंड उठा के हॉस्पिटल ले जाए, मेरे को वहाँ बाटल वोटल चढ़ा। इसके बाद अभी मैं यहाँ आई हूँ घर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजीजी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शमसुद्दीन अंसारी। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड के करकल्ली ग्राम पंचायत से खबर आ रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कई गरीबों, बेसहारों, मजदूरों, मासूमों की आशियाने पर चला रही है बुलडोजर। ले रही है इन गरीबों, मासूमों, मजदूरों, बेसहारों की बद्दुआ। दरअसल मामला बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड के करकल्ली ग्राम पंचायत का है, जहां आज सुबह करीब 51 घरों पर चलाया गया बुलडोजर, जिसमें कई गरीबों का 10 साल से 50 साल तक का था कब्जा। यहाँ गरीब बेसहारे लोग हाथ जोड़ते रहे, रोते बिलखते रहे, लेकिन प्रशासन किसी की नहीं सुनी और बुलडोजर चलवाई। वहीं इन बेसहारों का कहना है कि घर का सामान तक को हटाने का मौका नहीं दिया गया। कई पढ़ने लिखने वाले बच्चों की किताब कॉपी तक को निकालने का मौका भी यहाँ नहीं दिया गया। आइए जरा हम आपको एक रोती बिलखती बेसहारा महिला की दर्द को सुनवाते हैं। तोहर नाम तो बता। 300 जिरुल वाला न जगह हमें रहब डारे बताओ कहाँ रहब से के अब कहाँ रहब से के हमें कहते रहुआ तई गेलक चावल हुआ सब जताई गेलक। करकली पंचायत में का होलक, पूरा घर के ढाई देना, पूरा बालक छुआ मन है से मन रोड में दिन भर सब कर रहे हैं। अखन जो मन खाना न खाए और पूरा करा काट के तनी के उतरा कहली से नहीं उतरालक और बेहोश हो गेलक। एगो बहू ओके कहला पुलिस मने कि एकर इलाज नहीं है। तो आप लोग नहीं बोले? तब कुछ बोलली हमें तो जे मोर छुआ मन है, टूरी आदा मन है, मन कर माँ बाप नखे मोय पोस पाइल हुआ पटिकल नथी दुकान कर रहना। लेकिन आज तो कम से कम जानकारी देता है हमके मन पे नहीं नखे मिला के नहीं रे एकर बाप पर एकदम नीचे गिर के करा करते। देखा आपने किस तरह से ये बेसहारा बुढ़िया रो रही है, बिलख रही है, हाथ पैर जोड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और अब हम आपको एक पढ़ने वाली बच्ची जो कि अपना कॉपी किताब निकालने के लिए रोती बिलखती रही कि मेरा परीक्षा चल रहा है, मेरा कॉपी किताब को निकाल लेने दीजिए, उसके बाद बुलडोजर चलवाइए, लेकिन इस मासूम बच्ची का भी कोई नहीं सुन रहा है। उसकी माँ भी हाथ पैर जोड़ती रही कि कम से कम इस बच्ची का परीक्षा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई करना है, कॉपी किताब निकाल लेने दीजिए, लेकिन इसका भी सुनने वाला कोई नहीं है। उनका पूरा घर पूरा धस गया है। हम लोग जाएंगे कहाँ? छुआ पुता लोगों का कॉपी पुस्तक पूरा था, उसको पूरा घर में ढाल कर दिए। छुआ लोगों का परीक्षा चल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? कुछ साधन नहीं हम लोग का चाहिए रहने के लिए। ये थे मिला है नहीं आया अरे आओ टोर टार दिए। हम लोग रोकने के लिए बोले, बहुत हाथ भी लंबा पूरा किए। लड़की मेरा सबको धक्का मार मार के वो लोग चलाने लगे बिना कहल ना पूछे। बोली मेरा लड़की कि मेरा किताब है, किताब को थोड़ा सा निकालने दीजिए, मैं का चीज़ से पढ़ूंगी और का चीज़ से कैसे लिखने जाऊंगी, इतना तक बोली, लेकिन कोई नहीं सुनी। डायरेक्ट धक्का दे के आगे किया और पूरा धस दिया। छुआ पुता के लिए सब चीज़ चाहिए, पढ़ने लिखने, साधन, लाइट बत्ती पूरा चाहिए।
तो अभी डारे में ना, अभी हम लोग तो डारे में हैं। हम लोग के लिए रहने के लिए कुछ छाया तक नहीं है। 7वीं चल रहा है पूरा, टोपी लोग सब दब गए पेन में। मिडिल स्कूल में कौन सी क्लास? 7वीं। परीक्षा अभी कब है? अभी भी नर्सों दिन है। वार्षिक प्रवेश पत्र नहीं मिला है। दब गया है। हाँ? कहाँ दब गया? घर में। उसमें दब गया है। घर जो तोड़ा गया उसमें तो अभी अब नहीं पता। देखा आपने किस तरह से एक मासूम बच्ची जो कि 7वीं क्लास का परीक्षा दे रही है, उसका कॉपी किताब तक को नहीं निकालने दिया जा रहा है और बीजेपी की सरकार के इशारे पर ये अधिकारी कर्मचारी बुलडोजर चलवा रहे हैं। और अब हम आपको एक रोती बिलखती तड़पती मजदूर महिला से मिलवाते हैं और उसका दुख दर्द को हम आपको सुनवाते हैं और ऊपर वाला से दुआ कर रही है। नाम बतावा? सुशीला। हाँ, मोरो घर टूट गया, मोर झोपड़ी रहे, घरों बना नहीं सक रहा, मैं एकला खुद रहत रहा। केकर नाम से कब्जा रहे तोर में? सुशीला मोरे ना से 1 मिनट कर हमके खबर होलक ना, सबर होलक ना, कुछ हमके जानकारी होलक। जे हमारी खुद चूरी तरका में खुद कर के जियत खात रहलो, सब रद्दी हो गेलक। आज डांड में फेंकल ही का माथे का कर फेंकलक, लागत ही सब मने रोआसी लागत ही। ऊपर वाला कर मर्जी की लोग कर मर्जी की का कर मर्जी से ऐसा कर देला। दोबारा जानकारी है ना कि पुलिस वाला आई के तोड़ला कि गवैया तोड़वाला कि कौन अगला का करलक से हमके कोई कर आने के ले गेला। इतना जे खूटा भरता रहलक, फिर घोरना रहलक, घोरना घोरनी खूटा खूटी सबके ले गेला। कय गो ही रहलक, मोर तो होसे गायब हो गेलक। 3 गो रहे, 4 गो रहे। हाँ, ट्रैक्टर लोड करलक खूटा डंटा मन के। मनक मांगी भाई हमके जगह बताए, घर बताए और हमके चीज वस्तु जे ईसन हुई है से हमें खुदी में खुखाई के हमें जोड़ नहीं रहली, ओके हमके दे दे। हाँ, तुरंत अखत भरता हमें कहाँ रही लखे लागत ही जान डांडे बिगल है। थी सुशीला जो मेहनत मजदूरी करके सिर्फ एक झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसका भी आसियाना बीजेपी सरकार ने छीन ली और अब हम आपको एक ऐसे खातिम निशा नामक महिला जो काफी रो बिलख रही है, तड़प रही है, उनसे मिलवाते हैं, जो बता रही है कि हम लोग का सामान को निकालने दीजिए, बच्चों का कॉपी किताब को निकालने दीजिए, बोलकर रो रो कर हाथ जोड़ती रही, तड़पती रही, लेकिन उसका दुख दर्द सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम लोग निकालने भी नहीं थे, इधर लाल बच्चों को निकाल के रहते, इधर से पारे हो गया। मेरा नाम खातिम निशा है। मैं ग्राम करकल्ली की निवासी हूँ, जहाँ पर कि हमारे ससुर लोग बहुत पुराने दादा ससुर लोग सभी लोग जमीन पकड़े थे। वहाँ पर हम लोग घर दुरा बना के रह रहे थे। वहाँ पर आज अत्याचार कर दिए हैं, पूरा घर दुरा के धास के चल दिए हैं। यहाँ पर कि हम लोग जब बोले कि हम लोग के थोड़ा सा समय दिया जाए तो उन लोग बोल रहे कि कोई समय नहीं मिलेगा। हम लोग को पहले से सूचना भी कुछ नहीं मिला था। इसके बाद जब हम लोग बोलने लगे कि थोड़ा समय दीजिए, हम लोग अपना सर सामान के हटाएंगे, तो उन लोग धक्का मुक्का भी करने लगे। फिर लेडीज पुलिस को भी बुला लिए, उन लोग पकड़ पकड़ के हम लोग के फेंकने लगे। इसके बाद मेरे को समझ में नहीं आने लगा। छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उन लोग के लिए भी किताब को भी सब वहीं पर रह गया। हम लोग निकालने के लिए सोचे, कोई हम लोग के सहयोग नहीं दिए। प्रशासन लोग जहाँ तक से पड़े कि सब हम लोग के खींच खींच के फेंकने लगे और गाली गलौज देने लगे, बोलने लगे कि ज्यादा बोलोगे तो सबके लेच के ढांक दूंगा।
फिर हम लोग कितना बार उन लोग से हाथ जोड़ जोड़ के बोले कि हम लोग के सामान के तो निकालने दीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं सुने। इतने में मेरे को होश नहीं आने लगा, मेरा दिमाग खराब होने लगा, इधर मैं फेंका गई। इसके बाद मेरे को चक्कर आ गया, धूप में खड़ी थी। फिर कोई प्रशासन लोग मेरे तरफ पलट के नहीं देखे। उन लोग बोले मर रहा है तो मरने दो, इसके लिए कोई इलाज नहीं है बोले। इसके बाद सब चल दिए वहाँ पर से। मेरे घर वाले थे, मेरे हस्बैंड उठा के हॉस्पिटल ले जाए, मेरे को वहाँ बाटल वोटल चढ़ा। इसके बाद अभी मैं यहाँ आई हूँ घर पे। थी खातिम निशा, जिसे देखकर देखने वालों का दिल में कितना रहम आ जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार और उसके इशारे पर बुलडोजर चलवा रहे अधिकारी कर्मचारी को जरा भी रहम नहीं आया। और अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो कि बता रहा है कि अधिकारी कर्मचारी आए और बिना किसी सूचना के तोड़ फोड़ कर दिए। सामान निकालने के लिए मौका मांगने पर पुलिस बल के द्वारा हम लोगों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाने की धमकी देने लगे और एक नहीं सुने, पूरा घर ढहा दिए। सज्जाक है पंचायत करकल्ली। यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, एडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और उन लोग जो है सो बिना सूचना का सर हम लोग का घर उनको सब ढा दिए। सर सामान सब दब गया, इतना तक कि लिखने पढ़ने का लड़का लोगों का पूरा किताब कापी सब दब गया है। और हम लोग जब उस टाइम बोलने लगे तो ज़्यादा बोलोगे ऐसे करके पूरा बस में पुलिस वाले लोग डालने लगे हम लोग को, तो हम लोग और कुछ आगे नहीं बोल पाए। लोग को दुर्व्यवहार किए गए हैं, गाली गलौज भी कर रहे थे, उन लोग बात कर रहे थे उस समय। जमीन का भी कागजात मिल गया है 3 डिसमिल, तो बोल रहे थे कि घर भर का ये आपको दिया जा रहा है ऐसे करके, और कागज भी मेरे पास है सर। तो आज तोड़ फोड़ कुछ नहीं बच पाया है भैया, टूट गया और घर उर भी पूरा ढह गया, सर सामान सब ढह गया। पैसे भी लड़े हम लोग साल 2 साल। घर आपका तो रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है भैया, बस उसी में हम लोग इतना बड़ा जन्म कर्म सब हुआ, बाल बच्चा हो गया, हम लोग का शादी ब्याह सब उसी जगह हुआ है। कम से कम 45 साल तो मेरा हो गया है भैया, और मेरे माँ बाप वहीं गुजर गए हैं, बाप है माँ वहीं गुजर गई। 50 साल हो गया होगा, 45 तो मेरा हो रहा है, 47 साल हो सवास से। यही गुहार है कि हम लोग को रहने का व्यवस्था दिलवा दें, बता दें कि यहाँ पे आप रहो, वहीं पे हम लोग अस्थायी रहेंगे भैया। तो हम लोग तो रोड में धरना धरेंगे, हम लोग का तो कोई है ही नहीं, माँ बाप के सिवाय और तो कोई है नहीं। हम लोग सरकारे का आदमी है ऐसा तो नहीं है। और अब हम आपको यहाँ का स्थानीय पंच फरीद जी से मिलवाते हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के गरीबों का आशियाना को तोड़ दिया गया है। मोहम्मद फरीद, देखिए हम तो जैसे हमको पता चला, इससे पहले मतलब है कि सूचना तो दिया गया था, पर हमने तहसीलदार साहब से और आगे कुछ नेता लोग से मिलजुल करके कुछ मतलब वो पंचायत चुनाव सामने था, हमने प्रयास किया कि भाई इनका घर ना टूटे, और हमने मतलब है कि उसको रुकवाए थे। रुकवाने के बावजूद इतना दिन ये लोग अपना आदेश कैंसिल कर दिया, बोले कि ठीक है आदेश कैंसिल कर दे रहे हैं, आदेश कैंसिल कर दिए। आदेश कैंसिल करने के बाद जब ये आज जो अतिक्रमण हटाने के लिए लोग आए, इससे पूर्व मतलब है कि किसी को कोई सूचना नहीं दिया गया है। और इसके बावजूद मैं एक पंच होने के नाते जब मैं एडीएम साहब से बात करना चाह रहा था, मेरे पर पुलिस लगाकर मेरे को वहाँ से हटवा दिया गया कि ये नहीं बात करेंगे या इनको यहाँ पर आने ना दिया जाए करके। हाँ, वहाँ पर कुछ लोगों से मतलब है कि पुलिस वाले धक्का मुक्का किए, हटो करके घर जहाँ पर तोड़ रहे थे। उनको किसी को फोटो वोटो नहीं लेने दिए, बल्कि मैं भी लेना चाह रहा था तो मेरा भी जाके मोबाइल को ऐसे पकड़ लिया पुलिस वाले। मैं कहा कि मेरा मोबाइल उतना दूर से कैच नहीं कर रहा, मैं यही देख रहा था, मैं कोई मतलब ये तो तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, ये तानाशाही जैसे मेरे को तो लग रहा है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा पत्रकार महोदय आपसे कि देखिए, जितने जो सूची बना उस प्लाट में मोहम्मदानों का घर टूटा,
उसमें एक हरिजन जाति का, एक अगरिया जाति का, लोहार जाति का घर है, वो भी विकास प्लाट में है, उसी प्लाट में है, पर उसको नहीं तोड़ा गया। कि एक को समुदाय विशेष पर जहां तक लगता है मेरे को कि ये कार्रवाई किया गया है। इस प्रकार से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में गरीबों, मजदूरों, मासूमों, बेसहारों को सताया जा रहा है, उनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है, उनके आराम करने सोने की जगहों को तोड़ दिया जा रहा है। इनका आंसू देखकर साधारण व्यक्ति का भी दिल दहल जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार अब इन गरीबों, बेसहारों, मजदूरों पर रहम करती है या इनकी बद्दुआ लेती है। धन्यवाद।